यस वी लाइव 8.1 के प्रश्नावली। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या। तो इसका हल करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, 3 कोट a बराबर 4। अब इसको ये लिख सकते हैं कोट a बराबर 4, ये गुना में इधर आते हो जाएगा 5, ये दे रखा है। और हम जानते हैं कि कोट थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। तो देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लिया ए बी सी, थीटा की क्या मान रखा है ए, तो ये है 90 डिग्री। तो देखो माना आधार बराबर 4 के और लंब बराबर 3 के, यानी आधार कितना मान लिया 4 के और लंब 3 के। ठीक है, तो ये ज्ञात करने हैं मतलब करने। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो लिख दो ये AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 4 के, यानी 4 के का स्क्वायर, और BC कितना है 3 के यानी कि 9 के का स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर बराबर 4 AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AB कितना है 4 के का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, BC कितना है 3 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 और 9 25 के स्क्वायर। तो AC चाहिए तो दोनों का क्या वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 की, ये AC का मान आ गया। अब मान किस किस का चाहिए आपको, एक तो चाहिए साइन A का, साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 के और कर्ण कितना है 5 के, कैसे के कट गया कितना बचा 3 बटे 5। और किसका चाहिए कोस A का, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 के और कर्ण 5 के, कैसे के कट गया कितना बचा 4 बटे 5। और तीसरा एक और मान चाहिए अपन को tan A। tan A क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 के और आधार कितना है 4 के, कैसे के कट गया कितना बचा 3 बटे 4। सारे मान आ गए हमारे पास। अब देख लेते हैं जो सिद्ध करना है अपन को। एक पार्ट लेके चलेंगे LHS। LHS क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A। मान रख दो 1 माइनस टेन का स्क्वायर, टेन क्या है 3 बटे 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटे 16। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो 7 बटे 16 एकम 16, 16 और 9 25, समीकरण 1। RHS ले लेते हैं। RHS क्या है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखो कोस कितना है 4 बटे 5, और इसका स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन का स्क्वायर 3 बटे 5, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का लघुत्तम आ गया 25। 25 में 25 का भाग दो एक बार, एक को 16 से गुना करेंगे तो 16, 25 में 25 का भाग दो एक बार, देंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे
25 समीकरण। अगर समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हो गए बराबर, LHS बराबर RHS आ गए। अतः समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS है दिया गया प्रथम सत्य। ठीक है, पहले मैं यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो इसमें क्या क्या चाहिए अपन को, एक तो sin A का मान चाहिए, cos A का मान चाहिए, sin C का और cos C। यानी कि देखो कोई समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जो चीज दे रखी है वो देखो क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला तो ये है और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो पहला देख लेते हैं। सबसे पहले तो मान देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है tan A बराबर 1/√3 और अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है कि ABC, इसमें माना लंब बराबर के, एक से गुणा करेंगे तो के आएगा और आधार बराबर √3 के, जहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है के, आधार दे रखा है √3 का मान कहते हैं। तो वही समकोण त्रिभुज ABC कौन सी पत्नी से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC दे रखा है अपने पास AC स्क्वायर, यानी कि AC ज्ञात करना है। तो AB कितना दे रखा है, √3 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर, BC कितना है K और K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 और 1 4K स्क्वायर, वर्गमूल ले लो तो क्या हो जाएगा 2K, वर्गमूल लेंगे तो दोनों होता है। ठीक है, AC आ गए। अब चलते हैं क्या क्या मान चाहिए अपन। ओके, sin A थीटा क्या मान लिया, ये वाला। ठीक है, तो इसके सापेक्ष ये तो हो गया आधार ही हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। देख लेते हैं sin A। sin A क्या होता है, लंब बटे
कर्ण, तो लंब कितना है के, कर्ण कितना है अंडर रूट 3 के से के करिए कितना बचा 1 अंडर रूट 3, और सॉरी कर्ण का मान है यहाँ पे 2, ठीक है, के से के कट गया कितना बचा 1/2। फिर चाहिए कोस ए का मान, कोस भी चाहिए ना अपन को, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है अंडर रूट 3 के बटे कर्ण कितना है 2 के से के कट गया कितना बचा अंडर रूट 3/2। ये हो गया साइन और कोस पे। अब चलते हैं कोस सी और साइन सी की ओर। अब देखो थीटा क्या मान रखा है इसमें, ये तो हो गई। अब देखो थीटा क्या मान ले इसकी जगह ये थीटा, तो आधार तो ये हो गया, लंब ये हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण, तो साइन सी वही होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो ये तो हो गया आधार, सी के लिए कौन है, ये तो हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, तो लंब कितना है अंडर रूट 3, और कर्ण कितना है 2, कर्ण सेम रहेगा। अब देखो कोस सी, कोस सी, कोस सी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, अब देखो आधार थीटा के लिए कितना हो गया के, ये आधार हो गया, और कर्ण कितना है 2, के से के करके कितना हो जाए 1/2, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सारे मान आ गए। अब देखो याद करते जाओ, पहला क्या है साइन ए, साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू कोस सी, कोस सी कितना है 1/2, कोस सी क्या होता है आधार बटे यहाँ पे क्या है प्लस, देखो प्लस क्या है कोस ए साइन ए, कोस ए का मान कितना है अंडर रूट 3/2, और साइन सी का मान कितना है अंडर रूट 3/2। तो देखो एक को एक से गुणा करो, 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 2 दूनी 4, तो लघुत्तम क्या जाएगा 4, 4 में 4 का भाग दो, एक बार एक को एक से गुणा करोगे तो 1, 4 में 4 का भाग दो, एक बार एक को 3 से गुणा करोगे तो 3, तो ये हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, एक आंसर आ जाएगा इसका। दूसरा है कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, मान रख दो इसमें। कोस ए का मान, कोस ए का मान है अंडर रूट 3/2, कोस सी का मान है इंटू 1/2 माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान है 1/2 इंटू साइन सी का मान है अंडर रूट 3/2। अब देखो इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करो, अंडर रूट 3/2 दूनी 4, अंडर रूट 3/4 सेम है, तो ये प्लस का ये माइनस का कितना आ गया जी, इसका आंसर आ गया जी।